जय हिंद दोस्तों। आज फिर से मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ क्लास 10th का, जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछे जाने की संभावना है। और यदि अगर ये क्वेश्चन आता है तो 6 नंबर से कम का नहीं आएगा, ये आप लोग गांठ बांध करके रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब हमें क्वेश्चन में जो चीज़ ज्ञात करने को दिया होता है उसको हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड के टर्म में कुछ भी मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रोहन की वर्तमान आयु बराबर में हो जाएगा हमें एक्स वर्ष यानी कि एक्स ईयर। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में और एक चीज दे रखा था, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि अगर रोहन एक्स वर्ष है तो उसकी माँ एक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। ओके, तो रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगी? एक्स प्लस 26 वर्ष। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नानुसार जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी कि जो ये अभी वर्तमान आयु दे रखी है एक्स वर्ष, और ये एक्स प्लस 26 वर्ष जो हमने माना है वो वर्तमान प्रेजेंट की आयु है। ठीक है, इसने क्या बोला है? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि इसको भी हम 3 वर्ष बढ़ा देंगे और इसको भी हम 3 वर्ष बढ़ा देंगे। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। ओके, रोहन की आयु देखिए, अगर आज हमने ऊपर लिख रखा है प्रेजेंट में रोहन की आयु एक्स है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, एक्स प्लस 3 वर्ष, 3 जोड़ना ही है हमें बस। अब अगर रोहन की माँ की प्रेजेंट आयु है एक्स प्लस 26, तो 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी? ये भी लिख लेंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 26 थी वर्तमान में। ठीक है, और 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? तो 3 हमें और ऐड कर देना है, तो नीचे क्या निकल के आएगा? एक्स प्लस 26 और 3 कितना होता है? 29, यानी कि 29 वर्ष। ठीक है, देखिए अब हम लोग प्रश्नानुसार जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा था? इनका गुणनफल कराना है जो कि 360 आएगा, तो नीचे लिखेंगे पहले हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको सवाल भी ऐसे ही सॉल्व करा करके आना है, एग्जामिनर आपको पूरे में पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो क्या कह रहा था कि 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु है एक्स प्लस 3 और रोहन की माँ की आयु है एक्स प्लस 29। अब प्रश्नानुसार चलेंगे, क्या कह रहा है? एक्स प्लस 3 और गुणे का यानी कि डॉट से, चलो हम गुणा का निशान ही लगा देते हैं, और इनकी मदर की 3 वर्ष पश्चात आयु कितनी है? एक्स प्लस 29। ओके, ये कितने के बराबर दे रखा है यहाँ पे? देखिए 360 के, तो बराबर में हम 360 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस x का गुणा पहले हम इस x में कराएंगे और फिर x का गुणा 29 में कराएंगे। तो लिखेंगे x का गुणा x में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, प्लस का x का गुणा 29 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 29x। अब उसी तरह हम ये 3 का गुणा इस x में कराएंगे और 3 का गुणा आगे 29 में करा देंगे। तो 3 का गुणा x में कराएंगे, कितना बचेगा? 3x, प्लस का 3 का गुणा 29 में कराएंगे तो कितना आएगा? 87, बराबर में 360। ओके, अब हम लोग 29x और 3x को जोड़ लेंगे, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 32x। ठीक है, अब जो 360 है इसे बाएं साइड में ले आएंगे, एक तरफ सारी चीज़ों को लिख लेंगे, तो प्लस का 87 माइनस का 360 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 360 जब बाएं साइड आएगा तो साइन बदल के आएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, और जब हम इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 360 में हम लोग 87 घटाना है। ठीक है, तो 360 वाला साइन बड़ा है माइनस का, तो माइनस की ही वैल्यू हमें आएगी। ठीक है, तो इधर लिखेंगे हम लोग ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस का 82, जब घटा देंगे 360 में तो कितना बचेगा? 273। ओके, बराबर में 0। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक सीधाचार्य से और एक नॉर्मल भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इजी लग रहा है तो। ठीक, हम लोग नॉर्मल वाला मेथड देखेंगे। तो हमें क्या करना है? 273 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर हमें 32 मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम 273 का फैक्टराइजेशन करेंगे।
तो फ्रेंड्स 273 का हम लोग पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 273 किससे जाएगा, पहले हम लोग 3 से काटेंगे, ठीक है। 3 नवा 27, 3 एक नम 3, ठीक। अब किससे कटेगा, 13 सत्ते 91, ठीक है। अब किससे कट सकता है, 7 से कट सकता है। इसके फैक्टर तो बहुत ही आसानी के साथ हो गए। तो फैक्टर हमारे क्या क्या निकले हैं, 3 गुणे 13 गुणे में 7, ठीक है। अब हमें क्या पता करना था ऊपर कि जोड़ने पे हमें 32 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 तिया 39 और 7 को अलग रहने देंगे, यानी कि 39 गुणे 7, 2 फैक्टर हमारे आ गए हैं। 39 में से जब हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 32 आएगा। तो यही चीज़ हमें लानी थी, ठीक है, प्लस का 32 आएगा। और अगर हम 39 का गुणा 7 में कराते हैं तो यहाँ पे 273 ही आ जाएगा, यानी कि दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। हमारे फैक्टर हो जाएंगे 39 और 7। तो चलिए हम वापस से सवाल की ओर चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 32x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 39x माइनस का 7x, ठीक है। ये पूरी सेम वही बात नीचे हम लोगों ने लिख दिया है फैक्टर करके। 39 में से 7x घटाएंगे, 39x में से 7x घटाएंगे, कितना आएगा, 32x, ठीक है। बात वही है, माइनस का 273। हम ये सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया है। फैक्टराइजेशन करे बिना ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। बराबर में 0। अब देखिए इसमें से x कॉमन ले लेंगे और इसमें से हम लोग माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें से जब हम लोग x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा अंदर, x प्लस का 39, ओके। क्योंकि यहाँ से x बाहर हो गया और इधर से एक x बाहर हो गया, तो अंदर एक x बचेगा प्लस का 39, माइनस का 7 हम लोग कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस चिन्ह बाहर आएगा तो अंदर प्लस हो जाएगा। और 7 हम लोगों ने कॉमन लिया है तो 7 त्रिक 21 और 7 नहीं 63, ठीक है, बराबर में 0। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे x प्लस 39 यानी कि x प्लस 39 और इधर भी x प्लस 39 है, तो ये दोनों चीज़ें कॉमन बाहर आ जाएंगी, ठीक। x प्लस 39 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, देखिए x है और इधर ये माइनस का 7 है, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा x माइनस का 7 बराबर में 0। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 39 बराबर 0 रख देंगे और x माइनस 7 बराबर में 0 के रख देंगे, ठीक है। तो x प्लस 39 बराबर में 0 और दूसरी तरफ x माइनस का 7 बराबर में 0। तो जब x बराबर में 39 को उधर भेजेंगे दाएं साइड तो माइनस का 39 हो जाएगा, और x बराबर में जब माइनस का 7 हम दाएं साइड भेजेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। हमें पूछा क्या था, हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी, यानी कि रोहन की वर्तमान आयु। तो रोहन की वर्तमान आयु माइनस 39 तो कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि उम्र माइनस में नहीं होती है, ठीक है। एज को माइनस में नहीं लिखा जा सकता है। तो रोहन की वर्तमान आयु हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी, यानी कि प्लस का 7। तो अतः हम लोग ये लिख सकते हैं, अतः रोहन की वर्तमान आयु यानी कि एज जो कि है वो 7 वर्ष यानी कि ईयर होगी, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए लगे हाथ हम लोग ये भी देख लेते हैं, अगर एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए x प्लस 26 दे रखा है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकाला हमने, 7। तो 7 प्लस 26 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 33। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु है, ठीक है, बराबर में x प्लस का 26। x की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस का 26 कितना आ जाएगा, बराबर में 33। यही रोहन की माँ की आयु हो जाएगी, ठीक है। आई होप गाइज आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं पर डे इसी तरह 7-8 मिनट की मैथ की एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।